असलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स एंड ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। आप सबका यूट्यूब चैनल जस्ट मैथ में स्वागत है। हम आपको दिल की गहराई से खुशामदीद कहते हैं। नाइन्थ टेंथ फर्स्ट ईयर के बाद हम सेकंड ईयर का जो न्यू कोर्स है ये भी शुरू करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इसको मुकम्मल जो है वो सॉल्व करेंगे। और इस सेकंड ईयर की जो न्यू बुक आई है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें जो पेयरिंग स्कीम होगी वो जैसे ही हमें ऑफिशियल पेयरिंग स्कीम मिलेगी इंशाल्लाह ताला हम आप तक पहुंचा देंगे। अभी इसकी जो बोर्ड की तरफ के से जो है वो कोई पेयरिंग स्कीम हमारे तक नहीं पहुंची। तो पहला चैप्टर है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। यहाँ पे तमाम किस्म के फंक्शन जो है वो आप उनको ग्राफ्स के ऊपर देखेंगे, उनकी तस्वीरी शक्ल देखेंगे। फंक्शंस के बारे में थोड़ा थोड़ा टच आपको पहले पिछली क्लासेस में मिल चुका है। 10वीं क्लास चैप्टर नंबर 5 में आप फंक्शंस पढ़ के आए हैं। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 में आप फंक्शंस को डिटेल से पढ़ के आए हैं। अब सेकंड ईयर में भी आपने फंक्शंस को पढ़ना है और चैप्टर नंबर 1 से ही पढ़ना है। वहां पे मैं आपको बता के आया था कि आपकी लाइफ में फंक्शंस का एक इंतहाई अहम रोल है जो आपको मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग में हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे सिर्फ फंक्शंस ही नहीं बल्कि फंक्शंस के ग्राफ्स के बारे में भी हमने पढ़ना, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और जो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मैथमेटिक्स का हमारी लाइफ में रोल कहाँ पे है, वो उनके लिए भी ये बहुत एक ऑथेंटिक रिप्लाई है या आंसर है ये चैप्टर के मैथमेटिक्स कहाँ पे यूज होती है। आइए चलते हैं। फर्स्ट ईयर में आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि स्केचिंग ऑफ द फंक्शंस दैट वाज क्वाड्रेटिक फंक्शंस। क्वाड्रेटिक फंक्शंस को इस टाइप के जो फंक्शंस है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और यहाँ पे ए बी और सी तीनों के तीनों रियल थे, आपको याद होगा। साथ में उसने ये कहा था कि ए जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अब ये जो बातें थी इनका ग्राफ आप फर्स्ट ईयर में बनाना सीख आए हैं और वहां पे जो आपने मेथड यूज किया था वो था कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बताऊंगा कि वो कौन सा मेथड था, थोड़ा सा रिकॉल करवाऊंगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपने ग्राफ बनाना सीखा था। यहाँ पे उसने मेथड का नाम चेंज कर दिया, बल्कि पूरा मेथड ही चेंज कर दिया। कहता है स्केच द फॉलोइंग है। ये जो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको आपने स्केच करना है फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके हम किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ किस तरह स्केच कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में हमने जितने भी ग्राफ पढ़ने हैं वो क्वाड्रेटिक फंक्शन ही होंगे, दर्जे 2 के, डिग्री 2 के। ठीक है, डिग्री 2 के फंक्शन, यहाँ पे डिग्री देखे ना 2 है, तो डिग्री 2 के फंक्शन ही हम स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ हम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से किस तरह बिल्ड अप कर सकते हैं। किसी भी फंक्शन का स्टूडेंट ग्राफ बनाने के लिए हमें 3 से 4 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले जो चीज है वो ये देखना पड़ता है ओपनिंग ऑफ ग्राफ, यानी कि ग्राफ या पैराबोला। अच्छा, ये जो बात स्पेसिफिकली हम करेंगे ये क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए करेंगे क्योंकि हम अभी स्टडी करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन को। तो पैराबोला का मतलब आपको पता है ना क्या होता है? प्याला टाइप शक्ल। क्या, कौन सी शक्ल? प्याला टाइप। ठीक है, प्याला जिस तरह का नहीं होता उस तरह का। आप देखेंगे कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ जो है आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 2 में भी ये बात पढ़ी है कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है उसका जो ग्राफ होता है वो प्याले टाइप का होता है। और क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप चैप्टर नंबर 1 10th क्लास में, चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर में और आप सेकंड ईयर में चैप्टर नंबर 1 में 3 जगहों के आप ऊपर आप जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। पहली चीज, ग्राफ बनाने के लिए क्वाड्रेटिक फंक्शन का आपको ये देखना होता है कि ओपनिंग ऑफ पैराबोला ओपन किस तरफ होगा, अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, राइटवर्ड होगा या लेफ्टवर्ड होगा। ठीक है, दूसरी बात जो स्टूडेंट्स आपको देखनी होती है वो आपने ये देखना होता है कि इसका जो एक्स इंटरसेप्ट है, एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? एक्स इंटरसेप्ट ये भी बताता हूं, एक्स इंटरसेप्ट क्या है। और तीसरी बात आपने ये देखनी होती है कि इसका y इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट क्या है।
वाई इंटरसेप्ट के बाद आपने जो चौथी चीज देखनी होती है और आखिरी चीज है किसी ग्राफ को बनाने के लिए, वो होता है वर्टेक्स। वो होता है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? उर्दू में इसको रास कहते हैं। रास क्या होता है ये बातें आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रफ स्ट्रक्चर बताता हूं जहां पे मैं आपको ये छोटी छोटी जो बातें हैं ये बता देता हूं। मान लीजिए ये मेरे पास किसी भी फंक्शन का ग्राफ है, इस तरह ये किसी फंक्शन का ग्राफ है जो कि क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब यहाँ पे एक बात स्टूडेंट्स आपको बता के चला जाऊं, कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन, कोई भी फंक्शन बेटा, पोलिनोमियल के बारे में तो आप पढ़ ही चुके हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर बेटा प्लस 2x, इस तरह एक्स की बेटा जो सबसे बड़ी पावर अगर तो होगी इवन, अगर पावर होगी बेटा इवन, तो याद रख ले ग्राफ बनेगा पैराबोला। पैराबोला यानी कि प्याले की शक्ल का। और अगर बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर होगी 3, तो ग्राफ बेटा होगा एन शेप का, यानी कि ग्राफ इस तरह का होगा। यहां पे मैं ड्रा कर देता हूं, इस तरह का ग्राफ बनेगा। अगर आपके पास पावर होगी इवन तो इसको एन शेप कह ले, एस शेप कह ले, अप टू यू। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है हमेशा। अगर बेटा पावर इवन होगी तो ग्राफ यू ही बनेगा। अब यू ऊपर जाना नीचे जाना ये इस बात का कौन फैसला करता है ये भी देखते हैं। लेफ्ट राइट का फैसला कैसे होता है ये भी देखते हैं। और ये बात ज़हन में बिठा लेंगे, अगर पावर ऑड होगी, अगर पावर बेटा ऑड होगी, यहाँ पे 3 लिख दिया मैंने, यहाँ पे ऑड लिख ले। अगर पावर ऑड होगी तो ये हमेशा ग्राफ इस तरह का होगा। अब यहाँ पे 2 4 6 आगे कोई चीज आ जाती तो ये ग्राफ बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन बनेगा इसी तरह का। लेकिन हमारा फिलहाल इससे कोई कंसर्न नहीं है, आगे जाके हम इस टाइप के ग्राफ जो है वो पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन से जो है वो लेना देना है, तो हम क्वाड्रेटिक फंक्शन को ही स्टडी करते हैं। अब हमने यहाँ पे 4 चीजें बयान की कि किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ बनने के लिए हमें 4 चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। पहले ये कि देखो बेटा यहाँ पे जो ग्राफ बना है यू बना हुआ है, ये अपवर्ड ओपन हो रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की जानिब ओपन हो रहा है। ये चीज हमें कौन बताती है? कहां से हमें पता चलता है कि ग्राफ अपवर्ड या डाउनवर्ड होगा? इसका हमें पता चलता है ये जो पहला आपके पास नंबर लिखा होता है फैक्टर्स के साथ, ये बताता है। अगर तो पहला नंबर आपको याद होगा, इसको हम ए कहते थे। जैसे ये क्वाड्रेटिक फंक्शन के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो ए जो होता है ये शुरू वाला नंबर होता है, एक्स के साथ जो नंबर बनता है वो बी होता है, और एक्स के बगैर जो नंबर होता है वो सी होता है। तो ये जो शुरू वाला नंबर होगा, रियल नंबर जो होगा, ये फैसला करेगा ग्राफ अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। अगर बेटा आपके पास ए जो है, ये पहला नंबर जो है ये ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्राफ अपवर्ड होगा, पॉजिटिव होगा। अगर a की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो ग्राफ डाउनवर्ड होगा। लेस देन 0 क्या हो सकता है? -2 हो सकता है, -3 होगा, -4 हो सकता है। ये तमाम नंबर जो है ये आपको पता है लेस देन है 0 से। तो इन तमाम नंबर्स के केस में ग्राफ जो होगा उसका फेस डाउनवर्ड होगा। देखिए हम वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे जो हमारे ग्राफ्स को बनाने में हमारे लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है, ताकि हम ग्राफ बनाते वक्त इतना ज्यादा ना खपे और हमें पहले से ही प्लान पता हो कि हमने कौन सा जो है वो रूट इख्तियार करना है इस ग्राफ को आसान वे के साथ बनाने के लिए। तो उसके बाद जो है वो ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी ग्राफ अपवर्ड, नेगेटिव होगी ग्राफ डाउनवर्ड। यहाँ पे थोड़ा बहुत लिख देता हूँ ताकि हमें आगे जाके हेल्प हो जाए। इसके लिए, इस केस के लिए अपवर्ड होगा और इस केस के लिए ग्राफ क्या होगा? डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा। अब इसके बाद अगली बात आपने की है एक्स और वाई इंटरसेप्ट की। तो एक्स और वाई इंटरसेप्ट, एक्स का मतलब होता है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाला एक्सिस, एक्स एक्सिस। और इंटरसेप्ट का मतलब होता है कट आउट करना, पास करना, छू के गुजरना। तो इंटरसेप्ट का मतलब देखो एक्स एक्सिस के ऊपर ये वाला ग्राफ कहाँ कहाँ पे कट आउट कर रहा है, तो ये वाले 2 पॉइंट्स है जिनके ऊपर कट कर रहा है, तो ये हमने फाइंड करने हैं। अच्छा ये बात आप सभी को पता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू हमेशा 0 रहती है। इसी तरह वाई एक्सिस के ऊपर, ये आपके पास वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस के ऊपर हमेशा एक्स की वैल्यू जो है वो 0 रहती है, एक्स पूरे एक्सिस की, ठीक है। तो अगर हमको एक्स इंटरसेप्ट मालूम करना हुआ करेगा तो हम वाई की जगह 0 डाल देंगे तो हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा। और अगर बेटा वाई इंटरसेप्ट मालूम करना पड़ेगा, अच्छा वाई इंटरसेप्ट पहले देख लेंगे वाई इंटरसेप्ट क्या होता है। वो वाला पॉइंट गाइस जहां पे ये जो यू शेप है, ये जो
हमारा पैराबोला है, ये y एक्सिस को कट कर रहा होगा, वो वाला पॉइंट हमारे पास होगा y इंटरसेप्ट होगा। और y इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए भी आपको पता लग ही गया होगा कि हम क्या करेंगे, सिंपल x को 0 कर देंगे तो हमारे पास y इंटरसेप्ट आ जाएगा। वर्टेक्स की बात करते हैं। वर्टेक्स बेटा नुक्कड़, कोना या एंड पॉइंट कहते हैं। जैसे अगर मैं इस ग्राफ का हिसाब लगाऊं तो इसका जो पीक पॉइंट होगा, सबसे एंड वाला नुक्ता, जहां से ये ग्राफ इस साइड से जाके सबसे एंड वाले पॉइंट पे पहुंचता है और इस साइड पे चढ़ने के लिए ये स्टार्ट होता है। हम देखें ना, यहां तक ये ग्राफ डाउन नीचे की तरफ जा रहा है, चलते चलते ये चलते चलते यहां तक आके ये एंड वाले नुक्ते तक पहुंच गया, जहां तक इसने डाउनवर्ड जाना था चला गया। अब ये अप होना शुरू हुआ है ना, तो यहां से ये अप होना शुरू होगा। तो वो वाला नुक्ता जहां से ग्राफ या सबसे नीचे होता है या सबसे ऊपर जाना शुरू करता है, तो वो वाला नुक्ता जो होता है वो आपके पास क्या होता है, वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स बेटा रास कहते हैं, मान लो नुक्कड़ कह लो, नुक्कड़ कह लो या बेटा कोना कह लो, वो कोई कोना जहां पे कोना बने, तो यू में कोना तो नहीं बनता, लेकिन सबसे डाउन पॉइंट जो होगा बेटा वो आपका वर्टेक्स होगा। अगर ग्राफ दूसरी तरह से बन जाता है, सम टाइम ऐसा भी तो हो सकता है ग्राफ हमारे पास इस प्रकार से बन जाए, इस प्रकार से, तो इस केस में हमारे पास वर्टेक्स जो होगा वो यहाँ पे हो जाएगा और एक्स और वाई इंटरसेप्ट जो है वो आपको पता है वो वही पॉइंट्स होंगे जहां पे एक्स एक्सिस को कट करेगा यू और जहां पे वाई एक्सिस को कट करेगा। सिर्फ इन चार चीजों के बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो आप आसानी के साथ ग्राफ बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अपने गिवन जो फंक्शंस है उनको, उनमें से पहले ये सारी चीजें निकालेंगे, उसके बाद हम इनको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर देंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं हम किस तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे सोल्व, यानी कि हम इसको सोल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे आप जानते हैं एज, जैसे कि a इज इक्वल टू 3 विच इज ग्रेटर देन 0, सो पैराबोला इज अपवर्ड, अपवर्ड। ठीक है, हमने ये बात लिख दी कि जैसा कि a की वैल्यू जो वो 3 है, जो कि ग्रेटर देन 0, सो हमारा जो u बनेगा वो इस क्वेश्चन के लिए u अपवर्ड ओपन होगा। ठीक है, पैराबोला इज अपवर्ड। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, x इंटरसेप्ट। क्या फाइंड करना है, x इंटरसेप्ट। तो आप लिख दोगे कि x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट। अब x इंटरसेप्ट के लिए तुम लोगों को क्या करना है, अभी बता गया हूं कि x इंटरसेप्ट वो वाला पॉइंट होता है जहां पे आपके पास क्या करना होता है, पुट करना है y इज इक्वल टू 0। जब आप बेटा y को 0 पुट करोगे तो क्या होगा, ओरिजिनल इक्वेशन में y की जगह 0 डाल दोगे तो क्या होगा, 0 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 और x माइनस 1। तो यहां से आपको दिख रहा है कि 3 तो कभी 0 नहीं हो सकता, ऐसे 3 तो कभी भी 0 के बराबर नहीं आ सकता। इसका मतलब है फिर x प्लस 1 जो है वो 0 होगा या फिर x माइनस 1 0 होगा। x प्लस 1 0 होगा और बेटा जी x माइनस 1 जो है वो 0 होगा। 3 तो आपको पता है कभी 3 तो 3 ही रहता है। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां से निकालिए, x आपके पास आ जाएगा -1 और x की वैल्यू यहां से निकालिए तो x आपके पास आ जाएगा +1। ये दो आपके पास वैल्यूज आ गई x की, और ये क्या आ गए, x इंटरसेप्ट, वो वाले पॉइंट आ गए जिन पॉइंट्स के ऊपर हमारा जो ग्राफ है वो इस एक्सिस को, x एक्सिस को कट आउट करेगा। अब यहां से ना एक और बात आपको जरा बता दूं कि ये जो लिखता है फंक्शन, फैक्टर्स की फॉर्म में फंक्शन को लिखता है। अगर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो कहता है हम उसको लिख सकते हैं a टाइम x माइनस एच इंटू एक्स माइनस के। ठीक है, हम किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन को कहता है इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब h और k कौन क्या क्या चीजें, इनके बारे में भी जरा सुन ले। h बेटा ये भी एक रूट है, क्या है, रूट है किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन का, और ये भी आपके पास एक रूट है। आपको पता है किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन के जो रूट्स होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 बनते हैं। अभी ये आपके पास इक्वेशन नहीं है। अच्छा एक और बात याद रख ले, अगर ये इक्वेशन होती यानी कि इक्वल टू 0 होती तो इसके आने वाले जवाब जो थे वो आपके पास बनने थे रूट्स। जैसे ये जो बने हैं इक्वल टू 0 रखने से बने ना, तो ये आपके पास क्या है, रूट्स है। अगर बेटा इस तरह हो, बराबर 0 ना हो, तो आने वाले आंसर कहलाते हैं फैक्टर्स। तो
कहता है कि आपने जनाब इस तरह की फॉर्मेशन बनानी है और इस फॉर्मेशन में जो पहली वैल्यू होगी यानी कि लेफ्ट साइड वाली जो वैल्यू होगी उसको आप एच का नाम दे देंगे। तो देखो ये जो सेंटर है 0 0 है उससे लेफ्ट वाली जो वैल्यू होगी ये वाली, इसको हम क्या क्या नाम दे देंगे, एच का। ये आपकी बुक वाला कहता है। और जो राइट साइड पे वैल्यू होगी उसको हम क्या नाम दे देंगे, के का नाम दे देंगे। फिलहाल हमारे पास एच और के की वैल्यूज आ गई है। अब फर्दर चलते हैं तो वो कहता है कि अब आपने एक्स इंटरसेप्ट के बाद वाई इंटरसेप्ट मालूम करना है। तो आइए देखते हैं कि हम वाई इंटरसेप्ट कैसे मालूम करते हैं। वाई इंटरसेप्ट के लिए स्टूडेंट्स हमको क्या करना है, हमने आपको बता चुके हैं कि किसको जीरो करना है, पुट कर देना है एक्स इज इक्वल टू जीरो। पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब जब गिवन इक्वेशन में एक्स जीरो पुट करोगे तो देखो क्या बनता है, लिख दोगे कि हमारे पास x को जीरो डालने से वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 3 इंटू जीरो प्लस वन और 0 - 1। तो देखो ये आपके पास बन जाएगा 3 इंटू -1 +1 और -1। तो -1 +1 -1 तो -3 आपके पास आ जाएगी y की वैल्यू। यानी कि -3 के ऊपर ये y को कट आउट कर रहा है। अगर मैं इसको लिखूं तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू -3। और ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखूं तो बेटा y की वैल्यू आपके पास -3 है, x की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू -3 है। ये आपके पास ऑर्डर पेयर बन जाएगा। और यहां से अगर ऑर्डर पेयर की बात करें तो एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा 0 -1 और एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा नहीं, यहाँ पे ऑर्डर पेयर बनेगा -1 और 0। यानी कि अगर मैं यहां से ऑर्डर पेयर की बात करूं, क्योंकि आपको पता है किसी भी प्लेन के अंदर, आपको याद होगा जब आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 2 में किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बनाना था तो आपने पॉइंट्स बनाए थे। एक डब्बा सा बनाया था, उसमें आपने ऊपर एक्स की वैल्यूज लिखी, फिर आपने एक्स की वैल्यू डालते गए, वाई की वैल्यू मिलती गई, तो आप उनको ऑर्डर पेयर्स बनाते गए, मुतरतब जोड़े बनाते गए। तो यहाँ से ऑर्डर पेयर आपको एक मिलेगा, एक्स की वैल्यू -1 है और वाई की वैल्यू 0। जाहिर सी बात है आपने ऊपर रखा कि वाई जो है अपने 0 है, वाई 0 रख के आए हैं। दूसरा ऑर्डर पेयर आपको मिल गया 1 और 0। ये दो ऑर्डर पेयर आपको मिल गए एक्स इंटरसेप्ट के, और ये ऑर्डर पेयर मिल गया वाई इंटरसेप्ट का। अब कितनी चीजें हमारे पास हो चुकी हैं, जरा काउंट करते हैं। ग्रीन सिग्नल लेते हैं। पहली बेटा आपके पास ये चीज पूरी हो गई, दूसरी ये चीज पूरी होगी, तीसरी ये चीज पूरी होगी। अब रह गई है तो हमारे पास वर्टेक्स रह गया। वर्टेक्स के लिए हम क्या काम करेंगे, वर्टेक्स किस तरह फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, तो आइए ये आपको बताता हूं। वर्टेक्स के लिए ये कहता है कि तुम लोग ऐसा करो, एक्स के लिए यानी कि किसी भी ऑर्डर पेयर में एक्स और वाई की वैल्यूज होती है ना, ये आपको पता है एक्स की वैल्यू होती है और ये वाई की वैल्यू होती है। कहता है एक्स के लिए तुम ये करो कि एक्स इज इक्वल टू एच प्लस के कर दो, डिवाइड कर दो 2 से। अब एच और के क्या है बेटा, ये आपको बता चुका हूं कि लेफ्ट साइड वाली जो वैल्यू होगी वो एच की होगी और राइट साइड पे वैल्यू जो होगी वो के की होगी। तो असल में ये रूट्स ही हैं, एच और के आपके पास क्या है, ये आपको अगर आप यहाँ पे आर लिख देते हो, R1 रूट नंबर 1 और R2 रूट नंबर 2, तो ये आपके पास किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ही हैं। घबराना नहीं है एच और के से कि पता नहीं ये क्या चीज आ गई है। तो ये आपके पास वैल्यूज ही हैं, रूट्स ही हैं, जो आपने इस फंक्शन में y की जगह 0 डालने से निकाले हैं। तो अब h की जगह बेटा h की वैल्यू लिख दो, यानी कि रूट नंबर 1 लिख दो, क्या आएगा -1, प्लस बेटा k की वैल्यू लिख दो यानी कि रूट नंबर 2, यानी कि x की दूसरी वैल्यू लिख दो, क्या आएगी +1 डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पे थोड़ा डिफरेंस है, आपको याद होगा जब आपने किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बनाया था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तब आप याद करें आपने x लिखा था, x की वैल्यू बेटा आपने लिखी थी -b डिवाइडेड बाय 2a। ये आपके पास x की वैल्यू आई थी, और इस x की वैल्यू को जब आपने f ऑफ x में पुट किया था तो तब जाके x की जगह पे आपने जो भी x का आंसर यहाँ पे बनता है वो आपके पास y की वैल्यू आई थी। तो इस तरह आपने वर्टेक्स फाइंड किया था। तो यहाँ पे जरा गौर करें, फर्क सिर्फ इधर ही आ रहा है,
कि वर्टेक्स जो है वो आपका डिफरेंट किस तरह हो गया। उधर आपने वर्टेक्स के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया था -b डिवाइडेड बाय 2a, और यहाँ पे आपने वर्टेक्स के लिए क्या करना है, दोनों रूट्स को ऐड करके डिवाइड करवा देना 2 से। अब ऐसा क्यों होता है ये भी आपको बात आगे जाके बताता हूं, जब हम ग्राफ बना लेंगे तब हम बना के देखेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं हम, यानी कि जो वर्टेक्स होता है उसमें x की जगह +1 और दोनों रूट्स को ऐड करके डिवाइड 2 से क्यों करवा देते हैं। तो उसके बाद जी ये हमारे पास वैल्यू बन जाती है काके 0। कितनी बन जाती है, क्योंकि -1 + 1 0 0 डिवाइडेड बाय 2 भी 0 ही होता है। कहता है कि y की वैल्यू मालूम करने के लिए तुम लोग क्या करोगे, y की वैल्यू मालूम करने के लिए इस x की जगह पे 0 पुट कर दो, कहां पे, गिवन इक्वेशन में। तो आप क्या करोगे, 3 इंटू 0 + 1 और उसके बाद 0 - 1, ठीक हो गया। जो भी आपके पास x की वैल्यू आएगी रूट्स को ऐड करने से, उसको आप गिवन फंक्शन में पुट कर दें तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, और y की वैल्यू यहां से आपके पास क्या आ गई, -3। सो वर्टेक्स जो है आपके पास अभी आ गया, वर्टेक्स जो आपके पास आ गया है, वर्टेक्स वर्टेक्स आपके पास बन चुका है, x की जगह 0 डालेंगे और y की जगह -3 डालेंगे। अब इन चीजों को हम क्या करेंगे, ग्राफ के ऊपर ड्रा कर लेंगे इन पॉइंट्स को कि कहां कहां पे हमारे पॉइंट्स जो हैं वो बनते हैं। सबसे पहली बात तो ये इंफॉर्मेशन हमें मिल गई कि जो u होगा, ओपनिंग ऑफ पैराबोला होगी, वो अपवर्ड होगी। उसके बाद हमें ये मिला कि जो पहला पॉइंट है x और y कट्स है, वो x -1 और +1 के ऊपर कटिंग होगी, यानी कि एक पॉइंट हमारा ये वाला है जहां पे कटिंग होगी, और एक पॉइंट हमारा ये वाला है जहां पे कटिंग होगी। राइट स्टूडेंट्स, यानी कि जिनसे हमारा पैराबोला पास आउट करेगा, ये पहले मैंने रफ स्ट्रक्चर में बता दिया। उसके बाद अगला ये कहता है कि y इंटरसेप्ट हमारे पास, y एक्सिस की कटिंग जो होगी वो -3 पे होगी। तो देखें y एक्सिस आपके पास ये है, आप सभी जानते हैं इस एक्सिस को हम क्या कहते हैं, y एक्सिस कहते हैं, और ये जो x एक्सिस x की तरफ होता है या हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको हम कहते हैं x एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस। और y एक्सिस के ऊपर जो कटिंग हो रही है वो आपके पास आ रही है -3 पे, तो ये वाला पॉइंट होगा -3। अब आपको पता है y एक्सिस के ऊपर किसकी वैल्यू 0 रहती है, ये आपको लिख देता हूं, y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 रहती है, और यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, x एक्सिस होगा ये, और x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू हमेशा 0 रहती है, ठीक है जी। अब आपने क्या किया, 3-4 चीजें तो आपने जो वो लिख दी, 2 चीजें लिख दी। तीसरी चीज है बेटा आपके पास वर्टेक्स। तो देखिए वर्टेक्स जो है वही आपके पास y इंटरसेप्ट भी है। हर बार ही ऐसा नहीं होगा, आपके पास वर्टेक्स और y इंटरसेप्ट दोनों हो गए सेम। सो आपका वर्टेक्स भी यहाँ पे होगा, y एक्सिस के ऊपर ये जो ग्राफ है कट आउट भी इसी पॉइंट के ऊपर करेगा, लिहाजा अब आप क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। इन पॉइंट्स को आपस में देखिए किस तरह मिलाते हैं, तो इस तरह मिला देंगे, यानी कि यू टाइप शेप बना देंगे और इससे अपवर्ड ले जाएंगे। इसी तरह बेटा इसको भी इस तरह से हम अपवर्ड ले जाएंगे, ठीक हो गया। ये थोड़ा सा आपने ना गुलाई में बनाना है, क्योंकि यू शेप ग्राफ आपने बनाना है, तो ये आपके पास ग्राफ बन जाएगा ऑफ गिवन फंक्शन। सो दिस इज सो दिस इज this is required function, graph of required graph। तो बेटा ये आपके पास आपको नेसेसरी या जो ग्राफ चाहिए था वो ग्राफ बन चुका है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 में अब थोड़ा सा जरा फास्ट मूव करेंगे। पार्ट नंबर 2 में बेटे कहता है कि आपने अब इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है। थोड़ा सा तेजी से चलेंगे बेटा। पहली बात ये है कि सोल्व लिखना है, सोल्यूशन के बाद हमने फौरन क्या कर देना है, हमने ये कर देना है कि जनाब एज a is equal to -2 which is less than 0, so parabola is downward, parabola is downward। अब की बार जो पैराबोला बनना है वो नीचे की जानब बनना है, डाउनवर्ड बनना है। तो क्या होगा देखते हैं। फॉरन से हमें किस तरफ जाना है, एक्स इंटरसेप्ट की तरफ जाना है। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमको क्या करना है, एक्स इंटरसेप्ट
एक्स इंटरसेप्ट के लिए बेटा क्या करना होगा, हमको पुट करना होगा y को जीरो में। कहां पे करना है, इक्वेशन जो गिवन है y इज इक्वल टू जीरो, ऐसा क्या कर देना हमने, पुट कर देना है। पुट y इज इक्वल टू जीरो, तो बेटा y जीरो करते हो। अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम ये कि सर यहाँ पे तो y मौजूद ही नहीं है, f ऑफ x है। तो बेटा ये बात याद रख लीजिए, लेबनीज ने हमें ये बताया था कि फंक्शन के केस में y इज इक्वल टू होता है f ऑफ x। ठीक है, f ऑफ x जो होता है ये y के बराबर होता है, ये हमें लेबनीज ने बताया था। तो इस f ऑफ x की जगह हम लगा सकते हैं y। तो आप बेटा क्या करेंगे, यहां पे लगा देंगे y। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू जीरो। जब y जीरो करोगे तो इसका मतलब जीरो इज इक्वल टू -2 x माइनस वन और x माइनस टू। अब क्या होगा, हम लिखेंगे नीचे कि जो माइनस का 2 है वो तो माइनस के 2 के ही बराबर आ सकता है, जीरो के बराबर तो नहीं आ सकता। हाँ अलबत्ता x माइनस वन जीरो हो सकता है, सिमिलरली x माइनस टू भी जीरो हो सकता है। तो कैसे जीरो होगा, अगर x जो है वो 1 के बराबर आ जाए और यहां से x जो है वो 2 के बराबर आ जाए। तो अब यहां से ऑर्डर पेयर आप बना लेंगे, जैसे आपने बेटा इधर ऑर्डर पेयर बनाए, बना लो तो भी अच्छा, ना बनाओ तो प्रॉब्लम नहीं होगी। x की वैल्यू 1 है, आपको पता है x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 रहती है। यहां से आपके पास ऑर्डर पेयर आ जाएगा 2 और y की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्यों बेटा, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 रहती है। यहां तक तो आपने काम किया x इंटरसेप्ट के लिए। अब अगला काम है बेटा हमारे पास y इंटरसेप्ट। तो आप लोग लिखोगे y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। अब जी y इंटरसेप्ट मालूम करना चाह रहे हैं हम। y इंटरसेप्ट के लिए आपको पता है क्या करना है, किसको जीरो रखना है। तुम लोग पीछे कर रहे हो, पहले पार्ट में पुट कर दोगे, पुट x इज इक्वल टू जीरो। y इंटरसेप्ट है ना, तो y एक्सिस के ऊपर x जीरो रहता है। x को जीरो जब बनाओगे तो यहाँ पे जीरो डाल दोगे, यहाँ पे भी जीरो डाल दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू देखो f ऑफ x की जगह y डाल सकते हो, ये देखो मैंने लिखा हुआ है -2 x की जगह बेटा जीरो रखा तो -1 आ जाएगा, जीरो माइनस वन माइनस वन, जीरो माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस फिर से माइनस, दो दो की चार, तो माइनस का 4 आपके पास आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस का 4 आ जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, दो एकम दो, दो दो की चार, तो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई 4। अब y इंटरसेप्ट आपके पास 4 आ गया। अगर ऑर्डर पेयर की बात की जाए तो x आपने जीरो रखा, y आपके पास माइनस का 4 आ गया। ठीक है, y कितना आ गया, माइनस का 4। अब इसके बाद हमने अगला काम करना है वर्टेक्स फाइंड करना जी। वर्टेक्स फाइंड करने के लिए आपको तरीकेकार बताया हूं कि आपने x और y इंटरसेप्ट के बाद फौरी किस तरफ चले जाना है, फॉर वर्टेक्स। यहाँ पे लिख ले, क्योंकि आपने x इंटरसेप्ट भी लिख लिया, ओपनिंग भी लिख ली, y इंटरसेप्ट भी लिख लिया, तो लिख ले वर्टेक्स। अब वर्टेक्स के लिए फैक्टराइजेशन मेथड में जो आपने तरीकेकार इख्तियार करना है वो ये करना है कि आपने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को आपस में ऐड कर दें, इन दो वैल्यूज को। तो आप जानते हैं वर्टेक्स के लिए जो x होता है ये बराबर होता है h प्लस के डिवाइडेड बाय 2 के, और h की वैल्यू फिलहाल आपके पास कितनी आई है, 1 आई है, और प्लस y k की वैल्यू आपके पास आई है 2, तो 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2। अब 3 का हाफ जो है वो आप सभी जानते हैं कि 3 का आधा करें 3 का तो 1.5 होता है, 1.5 होता है। ठीक हो गया जी। अब आपने वैल्यू फाइंड करनी है y की, तो y के लिए क्या करोगे, इस वैल्यू को पुट कर दोगे गिवन इक्वेशन में x की जगह। ठीक है, तो आप क्या करोगे, y इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स की जगह क्या लिखोगे, 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1। उसके बाद y की जगह पे क्या लिखोगे, सॉरी दूसरे x की जगह पे क्या लिखोगे, 3/2 माइनस 2। ठीक है, 3/2 माइनस 2। आप इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा, तो y इज इक्वल टू -2, इसको आप करें तो ये आपके पास आ जाएगा, देखो ये जब उधर मल्टीप्लाई होगा 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 - 2 डिवाइडेड बाय 2। इधर जब आपके पास एलसीएम आएगा 2, तो ये आ जाएगा 3 - 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा -2। एलसीएम तो लेना आता है ना सभी को, 3 में से 2 निकला तो 1/2, और 3 में से 4 निकला तो माइनस का 1/2। ठीक हो गया जी। अब आपको पता है कि ये वाला माइनस इस वाले माइनस से जुड़ के हो जाएगा प्लस, और ये वाला जो 2 है ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस का 1/2 यानी कि 0.5।
ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.5 एंड 0.5। तो इसका ऑर्डर पेयर भी गाइस लिख लेते हैं। ऑर्डर पेयर में x की जगह x की वैल्यू आएगी यानी कि 1.5 आ जाएगी, y की जगह y की वैल्यू आ जाएगी यानी कि 0.5 आ जाएगी। अब इन वैल्यूज को हम क्या करते हैं, और ये हमारे पास क्या आ गया है, वर्टेक्स आ गया। हम क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यूज को बारी बारी से अपने प्लेन के अंदर ड्रा कर देंगे, पुट कर देंगे कहाँ कहाँ पे वैल्यू आ रही है। सबसे पहले ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो आपको दिख गया कि ए पैराबोला हमारा जाना जी डाउनवर्ड, ओपनिंग होगी नीचे की तरफ, और एक्स के जो कटिंग हो रही है एक्स एक्सिस पे वो हो रही है 1 और 2 पे। तो इसका मतलब एक तो पॉइंट हमारा ये वाला होगा, ये पॉइंट वैसे ऊपर नहीं होगा, ये इस लाइन के ऊपर होगा, ये पॉइंट मान लें, और जो दूसरा पॉइंट होगा वो ये वाला हो गया। ठीक है, इन दो पॉइंट से गुजरेगा। अब आगे कहता है कि जो एक्स होगा वो सॉरी y की इंटरसेप्ट होगा -4 पे, x 0 होना चाहिए, y -4 होना चाहिए। तो कहां पे है -4, ये पड़ा हुआ है जी, x 0 y -4, ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, यानी कि y यहां से क्रॉस करना चाहिए, जो u आपका आएगा वो y एक्सिस को इस पॉइंट के ऊपर कट करके पास होना चाहिए। उसके बाद अगला ये कहता है कि जनाबे वाला x आपका 1.5 होना चाहिए। तो 1.5 x किधर आ रहा है, यहाँ पे, ये वाला आपका होगा ना 1.5, ये होगा 1.5 क्योंकि 1 और 2 के दरमियान में आ गया, और y 0.5 होना चाहिए। अब 0.5 1.5 यहाँ पे होगा y, तो 0.5 इससे थोड़ा नीचे होगा, तो बेटा ये वाला पॉइंट आपके पास आ जाएगा एज ए वर्टेक्स। क्या आ जाएगा, एज ए वर्टेक्स। इसको थोड़ा जरा ब्लू मार्कर से लिखते हैं, थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा। ये वाला पॉइंट बेटा हमारे पास वर्टेक्स हो जाएगा। अब इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखें, ये इस तरह नीचे की तरफ आना शुरू करेगा, करते करते ये -4 से पास होगा, और इससे ये 2 से क्रॉस करेगा, और ये जनाब नीचे की जानिब डाउनवर्ड जाना चालू कर देगा। और ये कहाँ तक जाएगा, ये बेटा इन्फिनिटी तक जाएगा। और कहाँ तक इन्फिनिटी तक जाएगा, इसकी जो रेंज है वो कहाँ तक होगी, रेंज डोमेन का कॉन्सेप्ट फिलहाल छोड़िए, ये जाएगा नेगेटिव वाई एक्सिस की जानिब। ठीक है, तो आप लिख दोगे, सो दिस इज ए रिक्वायर्ड ग्राफ, सो दिस इज ए रिक्वायर्ड ग्राफ, दिस इज ए रिक्वायर्ड ग्राफ। लो बेटा जी, ये आपके पास पार्ट नंबर 2 का ग्राफ आ गया। अब चलते हैं अल्लाह का नाम लेके पार्ट नंबर 3, 4 और 5 की जानिब। पार्ट नंबर 3 जो है, पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है y इज इक्वल टू 2x - 1 और y इज इक्वल टू 2x + 1। आइए इसको भी सोल्व करते हैं। अब इसमें जरा थोड़ा गौर से देखेंगे ना, तो पहली बात तो ये यहाँ पे 1 मौजूद नहीं है। ठीक है, यानी कि 1 कह रहा हूँ, a की वैल्यू मौजूद नहीं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 1 इंटू 2x - 1 2x + 1, ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं इसको, इस क्वेश्चन को। तो अब अगर मैं बेटा ऐसा लिख सकता हूँ, तो फिर जरा गौर करें, a की वैल्यू आपके पास आ चुकी हुई है जो कि 1 है। ठीक है, a की वैल्यू आपके पास आ गई जो कि 1 है, तो आप लिखोगे एज a इज इक्वल टू 1 विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, 1 जो है वो 0 से बड़ा है। सो पैराबोला इज अपवर्ड, पैराबोला इज अपवर्ड होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद अगला काम तुम लोग करते हो, शाबाश, कौन सा काम करते हो, एक्स इंटरसेप्ट, जिंदाबाद, एक्स इंटरसेप्ट। अच्छा, एक्स इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए क्या करना होता है, पॉइंट क्या है जी, पुट करना होता है, किसको, y को, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 भी साथ मेंशन करते जाए, इसको नाम दे दिया करें इक्वेशन 1, जरा प्यारा हो जाता है इससे काम जी। y की जगह 0 डाल दो, जब y की जगह 0 डालोगे तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, 0 इज इक्वल टू 2x - 1 इंटू 2x + 1, और यहां से क्या होगा कि 2x - 1 भी 0 के बराबर आ जाएगा, और 2x + 1 भी 0 के बराबर आ जाएगा। अच्छा बेटा, ये 0 किस कानून के तहत आता है, उसका नाम सुन ले बेटा। इसको अगर दो लीनियर फैक्टर आपके पास दो लीनियर फैक्टर प्रोडक्ट के तौर पे पड़े हो, देखो ये भी एक लीनियर फैक्टर है क्योंकि x की पावर 1 है,
ये भी लीनियर फैक्टर है क्योंकि x की पावर 1 है और ये एक दूसरे से ज़रब हो रहे हैं, बराबर जीरो के पड़े हो तो आप पहले को भी जीरो के बराबर रख देते हो और दूसरे को भी जीरो के बराबर रख देते हो। ऐसा काम बेटा ये होती है खास प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। ठीक है जी, ये आपने अपने जेहन में रखना है क्योंकि इससे पहले आपको कहीं नहीं ये पता चला होगा कि अगर दो फैक्टर ये आप 10वीं क्लास में पढ़ के आते हैं लेकिन वहां पे आपको बताया नहीं जाता। इस प्रॉपर्टी को जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी कहते हैं जिसके तहत आप दो लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट को बारी बारी से जीरो के बराबर रख के एक्स की वैल्यूज मालूम करते हो। एक्स की वैल्यू बेटा यहां से आ जाएगी 1/2 जो कि बराबर होता है आधा यानी कि 0.5। यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2 के जो बराबर होता है 0.5 यानी कि माइनस का आधा। बात समझ गए? देखो ना ये एक उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, x की वैल्यू मालूम करनी है 2x है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 1/2। सेम प्रकार के साथ ये भी इधर से 1/2 आ जाएगा और ये दो वैल्यूज आपके पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। x एक्सिस के ऊपर जहां पे आपका ग्राफ कट आउट करेगा वो वैल्यूज आ गई। अब बेटा इनके ऑर्डर पेयर लिखते हैं तो x की वैल्यू आपके पास आएगी 0.5 और y की आपको पता है वैल्यू 0 है जो कि आप इधर रख चुके हो और यहां से आपके पास ऑर्डर पेयर आ जाएगा x की वैल्यू माइनस 0.5 है और y की वैल्यू 0 है जो जो आप यहाँ पे ऊपर रख चुके हो। अब फर्दर क्या करना है, आपने y इंटरसेप्ट मालूम करना है। y इंटरसेप्ट के लिए बेटा आप क्या करोगे, y इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करोगे कि क्या पुट करोगे जनाब, ये आप तरीकेकार पीछे बहुत बार समझ आए हो, 2 क्वेश्चन कम से कम आप कर रहे हो। पुट कर दोगे, पुट y है तो x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 में जनाब आप x की जगह 0 डाल दो सिंपल। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह 0 लिखा -1 लिख दिया इंटू बेटा 2 इंटू एक्स की जगह 0 लिख दिया +1 लिख दिया तो ये आपके पास आ जाएगा -1 इंटू +1 तो -1 इंटू +1 -1। ठीक है, अब आपके पास y की वैल्यू आ गई -1 यानी कि आपके पास ये जो ग्राफ होगा ये y एक्सिस को -1 के ऊपर कट आउट करेगा। ठीक हो गया। अब 3 चीजें आप जो है वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर चुके हैं, ओपनिंग के बारे में अपवर्ड या डाउनवर्ड, उसके बाद बेटा x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट रह क्या गया, वर्टेक्स रह गया। क्या रह गया, वर्टेक्स। अब वर्टेक्स के लिए आपको पता है फॉर वर्टेक्स हम क्या करते हैं, जो गिवन रूट्स होते हैं बेटा ये जो दो वैल्यूज होती है इनको ऐड करके डिवाइड करवा देते हैं 2 से। तो देखो h और k की वैल्यूज ये आपके पास एक्चुअली में h की वैल्यू होती है और वास्तव में ये वैल्यू आपके पास k की होती है। तो h की वैल्यू फिलहाल के लिए क्या है, x इज इक्वल टू h की वैल्यू बेटा जी 1/2 है, इसको ऐड कर देना है माइनस के 1/2 में। जब भी माइनस आती है आपको पता है ब्रैकेट लगती है, बटे में 2 आ जाएगा बेटा। अब क्या होगा 1/2 माइनस 1/2 क्यों, क्योंकि ये माइनस इस प्लस से जुड़ेगा तो माइनस हो जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा। ये बेटा पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू एक दूसरे से कट आउट हो गई तो 0 डिवाइडेड बाय 2 तो 0 को कोई भी नंबर तकसीम नहीं करता तो ये आ जाएगा 0। अब इसी पर जो है y की वैल्यू मालूम करना है तो बेटा इस 0 को x जो है 0 के बराबर आया इसको पुट कर देंगे x की जगह तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे डालोगे तो ये 0 -1 तो -1 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप इधर करके आए हो यहाँ पे डालोगे तो +1 आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा -1। अब इस तरह के क्वेश्चंस के लिए उसने अलग से एक मेथड इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है आपकी बुक में, लेकिन मैं वो इसलिए नहीं करवा रहा कि बच्चों का माइंड सेट हुआ होता है कि हमें एक ही तरीके के क्वेश्चंस बार बार आते रहें, अगर थोड़ा सा चीज डिफरेंट हुई तो उनके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं लाना चाह रहा, जो मेथड मैंने पहले क्वेश्चन में अडॉप्ट किया उसी को लेकर चल रहा हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपके पास ऑर्डर पे जो बन गया वर्टेक्स का वो बन गया बेटा 0 और -1, बिल्कुल वही जो आपके पास y इंटरसेप्ट है। तो अब क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को हम अपने प्लेन के अंदर ड्रा करते हैं। सबसे पहले बेटा x इंटरसेप्ट हमारे पास आया 1/2 और -1/2। x की वैल्यू बेटा पॉजिटिव का आधा और नेगेटिव का आधा। तो x का देखो पॉजिटिव का आधा बेटा यहाँ पे बनेगा, पूरा यहाँ पे बन रहा है 0 से 1 तक यहाँ पे है तो जो इसका आधा होगा हाफ होगा वो यहाँ पे होगा। ठीक है, माइनस का हाफ और सॉरी पॉजिटिव का हाफ, यानी कि आपके पास ये बनेगा 1/2, ये वाला पॉइंट बनेगा 1/2। ठीक है, और नेगेटिव का जो हाफ बनेगा वो पॉइंट बेटा यहाँ पे बनेगा यानी कि -1/2। अब उसके बाद अगला ये कहता है
कि ये जो कट आउट करेगा वो कट आउट करेगा माइनस ए वाई इंटरसेप्ट भी देख लेते हैं। -1 पे कटिंग होगी, वाई इंटरसेप्ट बेटा होगा -1 पे, ठीक है, -1 पे। तो यहां से आप जरा देखें कि वर्टेक्स जो होगा वो भी आपका वाई इंटरसेप्ट जैसा ही है, यानी कि जो आपका ये पॉइंट बना -1 व 0, ये जो पॉइंट बना है आपका ये 0 और -1 बना है, एक्स यहाँ पे 0 वाई -1 है, सेम ही आपका वर्टेक्स है। तो बस हम इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइंट कर देंगे। आपको पता है पैराबोला जो हमारा अपवर्ड जाना है, तो बेटा यहां से चलोगे और इससे क्रॉस करोगे और अपवर्ड जाना चालू कर दोगे। यहां से चलोगे बेटा तो इस पॉइंट को कट आउट करोगे और यहां से अपवर्ड जाना शुरू कर दोगे, तो यही बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड ग्राफ। सो दिस इज रिक्वायर्ड ग्राफ। अब इसमें ना कोई आपने वो नहीं करना कि जी पता नहीं ये क्वेश्चन इतने मुश्किल हैं कि हमसे हो नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है बेटा, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। 3 से 4 चीजें हैं, उनको बारी बारी आपने जो है वो फाइंड करते जाना और अपने क्वेश्चन वो आंसर निकालते जाना। चलते हैं पार्ट नंबर बेटा 4 की जानिब। अब पार्ट नंबर 4 में एक फड्डा आ गया। फड्डा क्या आ गया बेटा, इसमें आपके पास लीनियर फैक्टर बने ही नहीं हुए। तो लीनियर फैक्टर अगर बने नहीं हुए तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, हम खुद बना लेंगे। कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। हम ये बात अलबत्ता जानते हैं, सोल्व, हम ये जानते हैं एज वी नो दैट कि कोई भी जो फंक्शन होता है क्वाड्रेटिक, उसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यानी कि वाई इज इक्वल टू, आपको पता है एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर होता है ए इंटू एक्स माइनस एच इंटू वाई, सॉरी एक्स माइनस के, एक्स माइनस एच और एक्स माइनस के। अब यार एच और के बारे में हमें पता है, ये भी कोई रूट होता है, ये भी रूट होता है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेके हम इसके ना रूट्स फाइंड कर लेते हैं। अब रूट्स किस तरह फाइंड करने हैं, देखो आपको पता है कि हम क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2, या तो इसको यूज कर लो, अगर इसको यूज नहीं करना चाहते तो फैक्टराइजेशन कर लो। फैक्टराइजेशन किस तरह होगी, 3 2 जार 6, यानी कि आपको पता है इसको इससे जरब करोगे तो ये 6 बनेगा माइनस का, तो जमा माइनस करने से प्लस का 1 आए और जरब करने से माइनस का 6 आए, तो बेटा 2x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3 बेटा, ठीक है, ये आपके पास बन जाएगी। यानी कि इसके मैं ना फैक्टर्स बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, फैक्टर्स बना रहा हूं। तो फैक्टर बनाने के लिए आप इसको बराबर लिख दोगे y के, इसके बराबर लिख दोगे y इज इक्वल टू, देखो अगर आपको फैक्टर नहीं ना बनाने आते तो आपको याद होगा आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज किया था। क्वाड्रेटिक फार्मूले से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना जरा आसान काम है। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले बेटा इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल करना है तो उधर से कर लो, वरना इसके फैक्टर बना लो। फैक्टर में आप क्या करते हो, यहां से जोड़े बनाते हो। जोड़े बनाने के लिए क्या करोगे, y इज इक्वल टू, यहां पे आपके पास आ जाएगा x कॉमन आ जाएगा अंदर 2x प्लस बेटा 3 आ जाएगा, यहां से -1 कॉमन आ जाएगा अंदर 2x प्लस 3 आ जाएगा। तो अब आपके पास y जो है ये बराबर आ जाएगा 2x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा इनटू बेटा x माइनस 1 आ जाएगा। लो जी ये आपके पास फंक्शन बन चुका है, किस फॉर्म में, फैक्टर्स की फॉर्म में। ए फंक्शन इन इन लीनियर फैक्टर्स फॉर्म, लीनियर फैक्टर्स फॉर्म, यानी कि फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ लीनियर फैक्टर्स। और फैक्टराइजेशन लुक है जो इसकी इसकी फैक्टराइजेशन वाली लुक है अभी फंक्शन की। देखो यहाँ पे फंक्शन क्वाड्रेटिक फॉर्म में पड़ा हुआ है, यहाँ पे वो अपने लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट के तौर पे पड़ा हुआ है। अब यहां से काम करना बिल्कुल आसान है। तुम लोग बोलोगे सर जी इसमें तो ए की वैल्यू ही नहीं है, क्यों नहीं है जी, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू इसमें 1 है। अगर ए की वैल्यू बेटा जी 1 है तो फिर लाजमी सी बात है कि आपके पास फंक्शन जो है वो अपवर्ड होगा। तो बेटा तुम लोग लिख दो एज, लिख दो एज ए इज इक्वल टू 1 विच इज ग्रेटर देन 0, सो पैराबोला इज अपवर्ड। ओके सर जी, अपवर्ड। अच्छा
अगर पैराबोला अपवर्ड है तो फिर आधी प्रॉब्लम तो सोल्व हो गई। अच्छा, अगर आप में से किसी को फैक्टराइजेशन नहीं आती तो बेटा वो इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। तो पैराबोला को की अपवर्ड डाउनवर्ड श्योर होने के बाद हम अगला काम करते हैं, एक्स इंटरसेप्ट मालूम करते हैं। तो यहाँ पे हम बेटा लिख देंगे एक्स इंटरसेप्ट फॉर एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमको क्या करना है, पुट करना होता है y को 0 के बराबर, पुट करना होता है पुट y इज इक्वल टू 0 कहां पे करना होता है, इन इक्वेशन 1। फिलहाल बेटा मेरे पास इक्वेशन 1 ये बनेगी, ये बने, ठीक है जी। इक्वेशन 1 में y की जगह 0 डाल दो, जैसे ही बेटा y की जगह 0 डालते हो तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। देखो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई हो वो वही चीज वापस आ जाती है। तो यहां से जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी के तहत आप क्या कर दोगे, 2x प्लस 3 भी 0 के बराबर एंड बेटा x माइनस 1 भी 0 के बराबर। x की वैल्यू यहां से बेटा आ जाएगी 3/2 और माइनस का, ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी -3/2 और यहां से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। और ये जो है आपको पता है 3/2 जो होता है माइनस का 1.5 होता है, 1.5 होता है, ठीक हो गया। तो आपसे ऑर्डर पेयर की अगर डिमांड की जाए तो आप लिखोगे कि -1.5 और y 0 रख दिया ऊपर आपने, और यहां से आपके पास x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है। ये बेटा आपके पास दो ऑर्डर पेयर बन गए, किसके, x इंटरसेप्ट के। यानी कि x एक्सिस के ऊपर ये हमें कटिंग करेगा, जो ग्राफ होगा अभी वो x एक्सिस के ऊपर कटिंग करेगा, एक बारी तो माइनस के 1.5 पे, माइनस के 1.5 पे और दूसरी बारी में प्लस के 1 पे। तो चले बाद में हम देखते हैं इनको। और उसके बाद हमने अगला काम क्या करना होता है, y इंटरसेप्ट फाइंड करना होता है। तो आइए देखते हैं y इंटरसेप्ट क्या है। y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट के लिए बेटा हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि पुट कर देंगे x को 0 के बराबर, पुट x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1 में बेटा x की जगह 0 डाल दो। जैसे ही आप x की जगह 0 डालोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, जरा देखें, y इज इक्वल टू, यहां पे x की जगह 0 डाला 3 बच गया, और यहां पे x की जगह 0 डाला तो माइनस का 1 बच गया, तो ये आपके पास आ जाएगा -3। यानी कि 0 व -3 ये आपके पास क्या आ गया, ये बेटा आपके पास आ चुका हुआ है y इंटरसेप्ट। तीसरी चीज आपके पास y इंटरसेप्ट आ जाती है, और चौथी चीज और आखिरी चीज जो है वो आपके पास होता है वर्टेक्स। वर्टेक्स में बेटे x की जगह आपने क्या करना होता है, h और k की वैल्यूज को ऐड कर देना होता है। तो h की वैल्यू फिलहाल हमारे पास कितनी है, आपको पता है, जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू होती है h की होती है, राइट साइड वाली वैल्यू k की होती है। तो ये आपके पास आ जाएगा -3/2 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 2 बेटा। तो ये आपके पास आ जाएगा, ऊपर जो है नीचे तो 2 ही रहेगा, ऊपर एलसीएम आएगा 2 -3 प्लस बेटा 2, तो ये आपके पास आ जाएगा -1/2 और सारे के बटे में 2, ऊपर जो है ना -3 प्लस 2 है ना, तो माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस अलामत बड़ी रकम की, तो -3 डिवाइडेड बाय -3 प्लस 2 1/2 आ जाएगा, और बटे में 2 पहले से पड़ा हुआ है। ये वाला दो बेटा मैथ का रूल है कि अगर ऊपर भी बटे में कोई चीज हो और बटे के नीचे भी कोई चीज हो तो आपस में ज़रब हो जाती है, तो -1/4 आपके पास आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -1/4। अच्छा, -1/4 की जो वैल्यू होती है ये अब आप देखेंगे कि ये कितनी बनती है, -1/4। तो ये आपके पास, जरा मैं इस वैल्यू को देखूं कि ये कितनी बनती है, तो बनती है 0.25, किसने का, माइनस का 0.25, ठीक है। अब यहां तक तो अभी हमने x की वैल्यू मालूम की, y की वैल्यू तो मालूम करने वाली रहती है। तो y की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे इक्वेशन 1 में x की जगह x की वैल्यू डाल देंगे। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू, x की जगह क्या डालेंगे, माइनस का 1/4, तो 2 इंटू -1/4 प्लस 3, और दूसरा आ जाएगा -1/4 -1, ऐसे ही है ना, x की जगह -1/4 डाल दिया। तो अब इसको आप सोल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 2 एकम 2, 2 2 की 4, -1/2 प्लस 3
और बेटा ये आ जाएगा -1/4 -1। अब आप इसको कैलकुलेटर की मदद से भी हल कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो बेटा आप इसको ऐसे कर लें, ये आ जाएगा 2 एलसीएम आएगा, ठीक है। तो -1 + 3 2 जार 6 और इधर आपके पास आ जाएगा 4 एलसीएम आ जाएगा, -1 माइनस का 4 आ जाएगा, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अब ये आपके पास बन जाएगा 5/2 और ये आपके पास बन जाएगा -5/4 और इनको जब आप ज़रब करोगे तो ये बन जाएगा -25/8, ठीक है जी, 25/8 और 8 3 की 24 होता है तो ये आपके पास आ जाएगा, नीचे लिख देते हैं -3.125 तकरीबन इतना आ जाएगा। तो यहां से आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ चुकी हुई हैं। एक्स की वैल्यू बेटा आपके पास आया -0.25 और वाई की आई -3.125। लो जी, ये आपके पास वर्टेक्स आ चुका है। अब हमने अगला टारगेट, आपको पता है हमारा क्या होता है, वो ये होता है कि हमने इन पॉइंट्स को अपने गिवन जो है वो प्लेन जो है उसमें पुट आउट करना होता है। अच्छा, आप क्या करेंगे, आप ये सारे ग्राफ जो है ये कॉपी के जो पेपर होता है, रजिस्टर का जो पेपर होता है उस पर नहीं बनाएंगे, आप ग्राफ पेपर के ऊपर बनाएंगे ताकि आपको एक्यूरेट ग्राफ जो है वो मिल सके। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। हमारे पास सबसे पहले ओपनिंग का पता चल गया कि ओपनिंग जो है वो अपवर्ड होगी। एक्स इंटरसेप्ट बेटा माइनस का हाफ है, प्लस का पूरा है, माइनस का माइनस का 1.5 है, तो माइनस का 1.5 बेटा यहाँ पे पॉइंट बनता है, ये वाला पॉइंट देखो ना, -1 और -2 के दरमियान में, ठीक है। और उसके बाद बेटा है प्लस का 1, तो 1 आपको दिख रहा है ये वाला, तो 1 के अंदर से पॉइंट पास करेगा, यहां से पॉइंट पास कर जाएगा। और उसके बाद बेटा आपने वर्टेक्स ढूंढना है, माइनस का 0.25 एक्स है, एक्स माइनस का 0.25 है, तो देखो माइनस का आधा यहां पे बन रहा है, यहां पे, तो आधे से थोड़ा सा पहले -0.25 और 3.125, ये माइनस का 3 है तो माइनस के 3 से थोड़ा आगे यहां पे बेटा आपके पास कहीं वर्टेक्स बनेगा। माइनस का 0.25 यहां पे आएगा और माइनस का 3.1 जो है ये 3 से जस्ट टूनिक आगे, थोड़ा सा आगे यहां पे आ जाएगा। उसके बाद बेटा y इंटरसेप्ट है, y को कटिंग कहां पे करनी है, तो -3, जैसे कि यहां पे अगर देखें तो ये आपका -3 है, ये वाला, तो -3 से इसने जनाब पास आउट करना है। और फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो पॉइंट्स बने हैं, एक पॉइंट बेटा बन गया है ये वाला, ये पॉइंट, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इन तीनों पॉइंट्स को मेरे दोस्तों मैं इनको आपस में मिला देता हूं, तो जरा गौर करें, ये चीज बन जाएगी इस तरह, इस तरह से चलते 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 जाओ, चलते जाओ और अपवर्ड चलते जाओ, कहां तक, इन्फिनिटी तक। और बेटा इधर से आपने पास आउट करना है -1.5 से, ये पड़ा हुआ है -1.5, तो आप यहां से पास आउट होंगे और ये चीज आपके पास आ जाएगी इस तरह। लो जी, ये आपके पास इस फंक्शन के लिए ग्राफ बन जाएगा। थोड़ा सा यहाँ से यू शेप जो है वो बनाएंगे तो आपके पास ये वाला ग्राफ होगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ फॉर गिवन फंक्शन इन पार्ट नंबर 4। प्यारे बच्चों, आप थक तो नहीं गए? अगर थक गए हैं तो पानी शानी पी के दोबारा आ जाना, ठीक है। ये बड़ा मेहनत तलब काम है, खास तौर पे इसमें मुश्किल चीज पता है क्या, ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना। बाकी चीजें तो बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा ग्राफ का प्रॉब्लम होता है और उसी वजह से थोड़ा टाइम जो है वो ज्यादा लग जाता है। आइए हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की जाने। पार्ट नंबर 5 में गाइस क्या करना है, सबसे पहले तो इसमें प्रॉब्लम ये आ गई कि इसमें फैक्टर जो है वो बने नहीं हुए, फैक्टर हमको खुद ही बनाने हैं, ठीक है। तो फैक्टर कैसे बनाएंगे, पहले क्वेश्चन को कंफर्म कर लें कि क्वेश्चन यही है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। तो ये अच्छा हो गया कि हमने रहते टाइम देख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। आइए देखते हैं अब इसको किस तरह करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जी, हमने क्या करना है, सबसे पहले इसके बेटा फैक्टर्स बनाने हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सोल्व। हम जानते हैं, वी नो दैट कि लेबनीज ने हमें ये बात बतलाई थी कि y जो है ये f ऑफ x के बराबर होता है। तो बेटा f ऑफ x की जगह y डाल दो,
अब इस साइड पे प्रॉब्लम है ना, तो इस साइड पे भी प्रॉब्लम से घबराना नहीं है। सबसे पहले क्या करना है आपने बेटा, जरब करे तो 1 बने, जमा या माइनस करे तो 2 बने। तो 1 1 जारी 1 होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस बेटा 1x प्लस बेटा 1। देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 ही बनता है, 1 को 1 में ऐड कर दो तो 2 बनता है। दोनों बातें क्लियर हो गई। तो y इज इक्वल टू, यहां से x कॉमन आ गया बेटा, दो जोड़े बनाते हो, और अंदर बच गया x प्लस 1। यहां से फिर से बेटा 1 कॉमन आ गया, प्लस का 1 कॉमन आ गया, तो आप लिखोगे प्लस 1 कॉमन, अंदर x प्लस 1। यहां से x प्लस 1 कॉमन आ गया, तो अंदर बच गया x प्लस 1। लो बेटा जी, y आपके पास बन गया x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। और इसी चीज को आप क्या नाम दोगे, क्या नाम दूं, ओहो सॉरी, इसको आप नाम दोगे जी 1 का, इक्वेशन 1 का। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये सर जी, यहाँ पे a की तो वैल्यू है नहीं। क्यों नहीं है बेटा, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, तो आप लिखोगे एज, क्या लिख दोगे, एज a इज इक्वल टू 1 विच इज ग्रेटर देन 0, सो जनाब प्याला, पैराबोला, पैराबोला इज अपवर्ड, यानी कि अपवर्ड का मतलब होता है उतारू, अपवर्ड यानी कि अपवर्ड यानी कि ऊपर की जानिब। ठीक है, तो एक इंफॉर्मेशन तो हमें मिल गई। इसके फौरी बाद गाइस चलते हैं हम एक्स इंटरसेप्ट की जानिब। एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करना होता है यार, अब तो तुम लोग को खुद माहिर हो जाना चाहिए ना। एक्स इंटरसेप्ट के लिए बेटा क्या करोगे, पुट कर दोगे y इज इक्वल टू 0 इन 1 इक्वेशन में बेटा y की जगह 0 डाल देना। अच्छा, यहाँ पे बहुत मजे की बात है बेटा, आपको याद होगा 10वीं क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ा था, क्वेश्चन पढ़ा था कि कंडीशन बनाओ जिसके लिए इस इक्वेशन के, इस मसावात के रूट्स जो है वो बराबर आ जाएं। तो तुम लोगों ने कंडीशन ये बनाई थी, अगर a इज इक्वल टू सी, अगर बेटा a और c की वैल्यूज बराबर आ जाएं, देखो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है, तो रूट्स जो है वो बराबर आएंगे, x प्लस 1 और x प्लस 1 ही बनेंगे। तो मैं इस कंडीशन को यूज कर सकता था, बट मैंने कहा पहले इन बच्चों को करवा दूं, क्योंकि मैं एक पैटर्न को लेकर चल रहा हूं, उसी को थ्रू आउट द एक्सरसाइज फॉलो करूंगा। तो पुट करोगे बेटा y इज इक्वल टू 0, कहां पे करोगे, इक्वेशन 1 में। जब 1 में करोगे तो आपके पास 0 इज इक्वल टू x प्लस 1, x प्लस 1, यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा, हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1। क्यों, क्योंकि बेटा दोनों ही x प्लस 1 है, तो जब आप करोगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो बेटा जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी के तहत यहाँ पे आपके पास x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि रूट्स आपके पास रिपीटेड हो जाएंगे। तो ऑर्डर पेयर जो बनेगा वो -1 व 0 बन जाएगा x इंटरसेप्ट के लिए, एक ही ऑर्डर पेयर बनेगा, क्योंकि -1 0 -1 0 दो बनेंगे ना, तो दोनों सेम होंगे, तो फिर एक ही होता है ऑर्डर पेयर की ये प्रॉपर्टी है कि अगर सेम आ जाए तो x और y, x के बराबर आ जाए, y के बराबर है, तो ऑर्डर पेयर बराबर होते हैं। और बेटा y इंटरसेप्ट आपके पास आ जाएगा, y इंटरसेप्ट जी बेटा, y इंटरसेप्ट मालूम करना भी आपको सिखा दिया है। कैसे करते हो, पुट x इज इक्वल टू 0 क्यों करते हो ये भी बता दिया, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 जी बेटा। क्या होगा, x0 डालने से, x0 डालने से y 1 के बराबर आ जाएगा। जरा देखें, x को 0 डालोगे तो y इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 1 1, तो आपके पास y क्या आ जाएगा, 0 1 ऑर्डर पेयर की शक्ल में आ जाएगा। फर्दर चलते हैं बेटा, आपको मालूम करना है वर्टेक्स, चौथी और आखिरी चीज। तो वर्टेक्स के लिए तुम लोग क्या करते हो, VRTEX, वर्टेक्स के लिए बेटा क्या करते हो, x इज इक्वल टू h प्लस के, x इज इक्वल टू h प्लस के ओवर में 2, तो बेटा x भी एक, y भी एक, और सॉरी h भी एक, k भी एक, तो एक में एक डालो तो बनते हैं 2, 2 से 2 को काटो तो बनता है 1। अब एक आ गया बेटा, एक को 1 में रख दो
तो ये आपके पास 2 फिर 2 और 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बेटा जी, फिर से 1 प्लस 1, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो वर्टेक्स आपके पास आ जाएगा, x जब 1 होगा तो y आपके पास 4 आ जाएगा। ये आ गया वर्टेक्स। फाइनल होगी सारी चीजें। बेटा देखो कितनी चीजें पूरी हो गई हैं। पहली क्या, पहला ये पहली, सो पैराबोला इज अपवर्ड, फर्स्ट इंफॉर्मेशन, सेकंड इंफॉर्मेशन, थर्ड इंफॉर्मेशन और फोर्थ इंफॉर्मेशन। चार चीजें हो तो हमारे पास पैराबोला बन जाता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बन जाता है। बेटा पहली इंफॉर्मेशन तो ये कि ऊपर की जानिब बनेगा, ओके हो गया। दूसरी इंफॉर्मेशन के x को कट करेगा -1 पे, तो बेटा -1 यहां है, -1 यहां है, तो यहां पे कटिंग होगी -1 की। और वर्टेक्स देखें, -1 और 4, x -1 और y 4, x -1 और y 4, x बेटा -1 होगा और y 4 होगा, x -1 और y 4, ये वाला बेटा आपके पास वर्टेक्स पॉइंट बनेगा, x -1 और y 4। जी बेटा आपको समझ तो आ रही है ना, x -1 और y 4 होना चाहिए। अच्छा इसको रुक के थोड़ा सा ना डिटेल से देख लेते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, तुम लोग भी ऐसे अल्लाह के बंदे हो भी बोलते नहीं हो, बोला करो यार ताकि मुझे आइडिया हो जाए कोई प्रॉब्लम तो नहीं हम कर रहे। देखिए h की वैल्यू बेटा जी ये है, ये वाली h की वैल्यू है ये, और k की वैल्यू है ये। तो h की वैल्यू -1 है, k की वैल्यू भी -1 है, तो बेटा जी यहाँ पे आएगा -1, यहाँ भी आ जाएगा -1, -1 और -1 माइनस का 2, जब माइनस का 2 प्लस के 2 से कटेगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, x की वैल्यू -1 आएगी। अब बेटा y में यहाँ पे x की जगह -1 रखो, यहाँ भी -1 रखो, तो ये बेटा -1 से +1 कट पट के एंड आपके पास आ जाएगा 0। देखो ना, -1 + 1 0, -1 + 1 0, 0 इंटू 0 0। तो आपके पास जो पॉइंट बन जाएगा, वर्टेक्स बेटा बन जाएगा, वो बन जाएगा x -1 और y 0। यही पॉइंट आप इधर भी कहीं पढ़ के आए हो, x इंटरसेप्ट वाला। तो बेटा x इंटरसेप्ट जो होगा वही आपका वर्टेक्स बन जाएगा। सो x इंटरसेप्ट आपके पास x -1 और y 0 है, x -1 और y 0, तो ये पॉइंट आपके पास बनता है ये वाला पॉइंट, ठीक है, x -1 और y 0। और बेटा उसके बाद x 0 y 1, ये पॉइंट आपके पास बनता है ये वाला पॉइंट। और बेटा दो बातें हो गई, तीसरी बात पैराबोला अपवर्ड बनना है, तो यहाँ से बस इतनी इंफॉर्मेशन मिली, दो बातें मिली, और तीसरी तो बिल्कुल उसी से सेम हो गई। तो बस ठीक है, जितनी बातें मिली है बेटा, वर्टेक्स इधर आएगा और पास इधर से होगा, वाई एक्सिस को पास करेगा, बस ये इस तरह चलता जाएगा और इधर से इस तरह चलता जाएगा, बस। तो यही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड ग्राफ। तो बेटा लिख दोगे, सो दिस इज रिक्वायर्ड ग्राफ, यहाँ पे आप लिख दोगे REQUIRED, ठीक है, रिक्वायर्ड ग्राफ। ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। तो क्वेश्चन तुम लोग खुद करोगे, थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं। ए की वैल्यू बेटा आपके पास है >0, पैराबोला बनेगा अपवर्ड और अपवर्ड। उसके बाद यहाँ पे आप लिख दोगे y इज इक्वल टू x 3 इंटू एक्स -1 इंटू एक्स -1। तो बेटा यहाँ से आपके पास x इंटरसेप्ट जो आएगा, x इंटरसेप्ट आपके पास आ जाएगा, y को 0 रखोगे तो x इज इक्वल टू 1, तो 1 ही आएगा, ठीक है। और अगर आप क्या करोगे, y इंटरसेप्ट मालूम करोगे, उसके लिए x को 0 कर दोगे, वो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर बनाओगे, ये आपके पास 1 0 आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 0 3 आ जाएगा। और वर्टेक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे वर्टेक्स जो बनेगा वो बनेगा 1 + 1 और डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। और इसी तरह आपने आगे वैल्यू फाइंड करनी है y की। तो अच्छा जी, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 1, वर्टेक्स के लिए आपको पता है h और k की वैल्यू, यहाँ पे h भी एक है, k भी एक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1
अब वैल्यू फाइंड करनी है y की, तो y की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, x की जगह पे 1 रख देंगे, यही वाला। तो देखो 3 इंटू 1 माइनस 1 का स्केयर, तो 3 इंटू 0 का स्केयर, तो 3 इंटू 0 0 ही होता है, तो 0 आ जाएगा। यानी कि आपके पास वर्टेक्स क्या आ जाएगा, 1 और 0। देखो वर्टेक्स वही आ गया जो आपके पास एक्स इंटरसेप्ट आया है। तो इस क्वेश्चन को भी मैं इधर ही स्केचिंग कर देता हूँ मोटी मोटी, बाकी आपको पता चल चुका है, इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। अपवर्ड बनना है, एक्स इंटरसेप्ट ये है, वाई इंटरसेप्ट ये है, वर्टेक्स ये है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वर्टेक्स ढूंढते हैं। 1 0 वर्टेक्स बेटा 1 0 ये वाला पॉइंट आ जाएगा। रेड पेन से मैं इसको मार्क करता हूँ, ये ग्रीन से कर देता हूँ ताकि आपको वाजे हो जाए। ये वाला पॉइंट बेटा वर्टेक्स है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद यही पॉइंट एक्स इंटरसेप्ट भी है। वाई इंटरसेप्ट आपके पास 0 3 है, यानी कि ये वाला पॉइंट आपके पास वाई इंटरसेप्ट है। बस इतनी इंफॉर्मेशन मिली। बाकी तीसरी चीज तो सेम है, इन पॉइंट्स को आप आपस में जोड़ दो तो यहां से इस तरह की फॉर्मेशन बन जाएगी। 3 से क्रॉस करेगा, 3 से क्रॉस करते करते यहाँ पे आके बेंडिंग होगी और इसके बाद ये अपवर्ड होना शुरू हो जाएगा। इस तरह बेटा आपका ये वाला ग्राफ बन जाएगा और ये आपके पास छठे पार्ट का ग्राफ होगा। बस इतनी सी बात आपने समझनी है। बाकी आपकी समातों का शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो में, पार्ट नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1, इसके 6 पार्ट्स हैं, 6 के 6 मैंने आपको करवा दिए। आपको इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी अगले पार्ट्स में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।